हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। मैं सत्यम अपने चैनल द यूनिवर्सल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय भारत में उपस्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताना है। ज्योतिर्लिंग कहने का मतलब जहां जहां पे भगवान शंकर प्रकट हुए उन लिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। और ऐसे ही हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहां भगवान शंकर प्रकट हुए। तो आइए जानते हैं आज भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रो फिर सुविस्तार एक एक करके बताऊंगा। धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle. जानिए देश के 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। यूँ तो देश भर के लाखों शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का सबसे खास महत्व है। आइए जानते हैं विस्तार से। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है उसके सातों जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इन लोगों ने के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। सोमनाथ पहला है ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यह गुजरात में पड़ता है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रभास में विराजमान है। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त कर ली थी। जरा नामक व्याध ने अपने वाणों से उनके चरणों को भेद डाला था। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से विख्यात है। यह स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ भगवान महाकालेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तरी भारत में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवालिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंगों में ही की गई है। ओमकारेश्वर स्थान की मालवा क्षेत्र में भी पड़ता है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथ जी का ही है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। जो कोई व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा नहीं करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है, ऐसा माना जाता है। छठा है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, डाकिनी महाराष्ट्र में पड़ता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर है। क्यों है? जो डाकिनी का अवस्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पुणे से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है।
भीमा नदी की भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भी श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का 6वां स्थान है। 7वां है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान विश्वनाथ को 7वां ज्योतिर्लिंग की संज्ञा में रखते हैं। काशी तीनों लोगों की न्यारी नगरी है, प्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में अवस्थित है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अभिमुक्त क्षेत्र तथा काशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। 8वां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह नासिक में पड़ता है, यह भी महाराष्ट्र का ही। 8वां ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकम के नाम से भी जानते हैं। यह नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मागिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग उर्फ त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है। 6वां है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप में है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि कहा गया है। भगवान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, इसे बैजनाथ धाम कहा जाता है। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। इस स्थान को दारुकावन भी कहा जाता है। कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के औढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग झारखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर शोभित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप, जहाँ भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है। गिरणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 12वें नंबर पे आता है। 11वां ज्योतिर्लिंग गिरणेश्वर, यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरुलठ गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। गिरणेश्वर को लोग घुसमेश्वर या घुसलेश्वर भी कहते हैं। घृसेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक पहाड़ की चोटी पर दौलताबाद का किला भी मौजूद है। तो आज मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया, जो भगवान शिव से आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं से संबंधित है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल द यूनिवर्स स्टूडियो में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और
एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक दें, कमेंट दें। धन्यवाद।